प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग लेके आए हैं तीसरा नंबर सीरीज, टेस्ट सीरीज का जो चल रहा था तीसरा नंबर, तो उसके तीसरे पार्ट को लेकर के आए हैं। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं 40 और क्वेश्चन का, और पहले हम 81 क्वेश्चन का डिस्कशन पिछले दो पार्ट में कर चुके हैं। नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन भी आई हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, समय ना गंवाते हुए क्वेश्चन पढ़ने का काम करते हैं और फास्ट में सॉल्यूशन करने का काम करते हैं, ताकि 10-15 मिनट में आप कम से कम एक सेट को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए तो। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है दो बॉडीज के बीच में, जो घर्षण बल काम करता है, वो किसके समानुपाती होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। देखिए यही इसका सही आंसर है, आगे जो भी है वो गड़बड़ है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा नंबर है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडीज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन पूछ रहा है जब वो सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी चलता है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा mv² r, क्या हो जाएगा, mv²/r। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये 9 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, इन द मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट के मोशन में द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व होता है, या रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो आपका है लीनियर मोमेंटम के। मतलब जितना गैसेस नीचे छोड़ता है रॉकेट, उतना ही वो क्या करता है, ऊपर जाता है। तो दैट इज, ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहता है, ये साइक्लिस्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। एक साइकिल चलाने वाला सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, जिसका रेडियस दिया हुआ है। किसका? व्यक्ति का रेडियस नहीं, सर्कुलर पाथ का रेडियस। आर बराबर कितना दिया है, 80 मीटर दिया हुआ है, विथ ये वेलोसिटी, और वो जो चला रहा है उसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, v बराबर दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या पूछा, एंगल ऑफ बेंड विथ द मतलब वर्टिकल, वर्टिकल के साथ वो कितना एंगल मुड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 10 इनवर्स v/r। देखिए आपको ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो 10 मतलब थीटा बराबर 10 इनवर्स v/r, या तो कह सकते थे 10 थीटा बराबर v/r। अब यहाँ देखिए सर बैठाइए, तो v का मान कितना दिया हुआ है, तो v का मान दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है, r का मान कितना 80 दिया हुआ है, तो 10/80 कितना हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 10 का इनवर्स आ जाएगा और 1/8। देखिए आसानी से सब क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाएंगे, देखते जाइए। अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। ये बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है उसका मास दिया हुआ क्या, m दिया हुआ है, कोलाइड्स अगेंस्ट ये वाल। अब क्या करता है, एक सामने एक वाल है उससे जाकर के वो टकराता है, विद द वेलोसिटी v, कितने वेलोसिटी के साथ टकराता है, v वेलोसिटी के साथ, एंड रिबाउंड्स विथ, और वो पुनः मतलब टकराने के बाद वो पुनः लौट जाता है उसी डायरेक्शन में, सेम स्पीड के साथ, इसी स्पीड के साथ। तो क्या पूछा, इट्स चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है आपका क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मान लेते हैं कि फाइनल मोमेंटम मेरा जो है वो क्या है, तो फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं उधर से जो रिफ्लेक्ट किया हमको, जो मारा, वो किस वेलोसिटी के साथ, mv के साथ। और इधर से चूंकि वो डायरेक्शन हमारी तरफ आया तो हमने प्लस लेके चला, तो जब इधर से गया होगा उस टाइम हमारा डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा, मोमेंटम का माइनस में लेना पड़ेगा। माइनस क्यों लिए, माइनस इसलिए क्योंकि उधर से आया तो प्लस लिए, तो इधर से जाने वाले को हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब देखिए इसको जोड़ करके देखिए क्या आने वाला है, तो mv प्लस mv आने वाला है, जो हो जाएगा आपका 2mv के बराबर हो जाएगा। समझ गए, ये सब न्यूमेरिकल है, देखते जाइए कैसे बना हुआ है, बनाते भी जाइए पेन पेपर लेकर के। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है तो इसको ध्यान में रख करके अपना काम करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई वर्क का बहुत सारा फॉर्मूला यहां लिख देते हैं। एफ मतलब डब्ल्यू बराबर ये भी होता है एफ डॉट एस, ये भी होता है एफ एस कॉस थीटा भी होता है, ये भी होता है एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस
FZ SZ। अब बताइए ऐसे कंडीशन में जो जिसमें सुटेबल लगता है, अब हर जगह तो हर फॉर्मूला लगता नहीं, सबका अलग अलग केसेस से जानबे करते हैं, तो यहां आपको जो दिख रहा होगा वो कौन सा है, देखिए तो क्रॉस का तो है नहीं, तो डॉट वाला देखिए यहां पर दिया हुआ है। इजिली हो गया, समझते जाइए करके सब कुछ। ये भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ दे। देखिए आपके पास आ ही गया वो क्वेश्चन जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। आपके पास दिया ये बॉडी का कॉन्स्ट्रेंट टू मूव, एक बॉडी को एक निश्चित दिशा में भेजा जाता है, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। इट इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स, एक फोर्स का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, -2i प्लस में 15j और 15j और प्लस में हो जाएगा 6k, ये फोर्स का मान दिया है। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू ये डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। अब केवल बॉडी मतलब जो है वो चला है केवल वाई एक्सिस, तो बाकी चीजें 0i प्लस वाई डायरेक्शन में तो चला है 10j प्लस के डायरेक्शन में नहीं चला है। अब पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन बराबर अभी बताए थे, क्या बताए थे, W बराबर होता है Fx Sx प्लस Fy Sy प्लस Fz Sz। अब देखिए यहां पर जानबे करते हैं कि ये वाला टर्म हमारा जो ये वाला है, देख रहे हैं, मतलब कि -2 इंटू 0 प्लस में दूसरा में क्या आ जाएगा, 15 गुने 10 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बताइए कि आपका ये सब तो सब 0 हो गया थी, कितना बचा 150, 150 प्लस 0। तो देखिए आपका जो कार्य होगा, अब सोच रहे होंगे कि हमने यहां केवल क्यों लिया, क्योंकि हमें बताया गया कि 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस चला है, वाई डायरेक्शन में। यदि यही देता हमारा कि 10 मीटर चला है एक्स डायरेक्शन में, तो मेरा जो आंसर होता वो यहां पर 10 बैठ जाता है एक्स के जगह पर। तो चूंकि जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा बनाना पड़ेगा। तो यहां अब चूंकि यहां यही फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि जान भी करते हैं कि जब दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा कंपोनेंट्स के रूप में, तो कंपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसी प्रकार के फॉर्मूला का यूज करते हैं जब दो वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया, देख लीजिए आराम से। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, उसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन दिया 2 बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2, ठीक है, m1 दिया हुआ है और m1 बराबर मान लेते हैं, m1 लेके चलते हैं, m2 बराबर दिया हुआ है क्या, m2 ले लेते हैं। हाइव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बराबर काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, और बराबर हम काइनेटिक एनर्जी ही लिख लेते हैं जहां लिखना पड़ेगा। अब बोल रहे द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज, मतलब P1 बटे P2 बराबर व्हाट, यही तो पूछा है। क्या पूछा है, P1 अपॉन P2 बराबर क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला बार बार यूज होता है, जनरल कंपटीशन में पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है वो होता है P स्क्वायर अपॉन 2m, क्या होता है P स्क्वायर अपॉन 2m। तो हम लोग को मोमेंटम निकालना है, तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और इंटू 2m, और P बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी और 2m। अब चूंकि हम लोग को P नहीं पूछा था बल्कि दोनों का अनुपात पूछा था, तो P1 अपॉन P2 बराबर नहीं होगा, यहां देखिए तो रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी चूंकि बराबर है और इंटू 2m1 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी और इंटू 2m2 हो जाएगा। अब बताइए ये काइनेटिक एनर्जी खत्म, 2 से 2 खत्म, तो आपके पास P1 बटे P2 का जो रेशियो आएगा और रूट अंडर m1 और इज टू m2 के बराबर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी में दिया हुआ है, एकदम बढ़िया से देख लीजिए, जो दिया हुआ है हम यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर था, कभी मोमेंटम बराबर रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का अनुपात पूछेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एक शानदार क्वेश्चन है, दिया हुआ है
कि द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच 2 सेंटीमीटर इज यू। जब 2 सेंटीमीटर मतलब स्ट्रेच किया था स्प्रिंग को, जैसे एक स्प्रिंग है मान लेते हैं, यहां हम लोग ले लेते हैं एक स्प्रिंग है, इसको जब 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया जाता है, x बराबर 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया जाता है, तब उसका जो काइनेटिक एनर्जी, उसका जो एनर्जी है, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसको कह सकते हैं, वो आपका क्या है, u मान के चलना। इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, यदि उसको 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया जाए तो हमारा u के केस में, मतलब u एक यूनिट की तरह यूज होगा यहाँ, तो उस केस में जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो क्या बनेगा ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले दिया है x1 बराबर दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर, तो और x2 बराबर कितना दिया है, तो x2 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए देयरफॉर E1 बराबर एनर्जी 1 बराबर U बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो हाफ इंटू के और एक्स स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है यहां लिख देते हैं, E बराबर होता है क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, स्प्रिंग के द्वारा जो एनर्जी स्टोर किया था ना उसका फॉर्मूला है। तो देखिए इसी के हिसाब से बैठा दिए, तो या हम कह सकते हैं कि U बराबर जो बनेगा, हमारा स्मॉल u लेके चल रहे हैं, तो क्या बनेगा, देखिए 1/2 के और यहां हो जाएगा 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि U बराबर हो जाएगा 2k हो जाएगा। अब इसी तरह से सिमिलरली बताइए कि E2 बराबर क्या हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा, k हो जाएगा और 8 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरा तो वही है। तो हमारा E2 बराबर जो निकल जाएगा वो निकलेगा 1/2 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा k और 64 जो हो जाएगा 232 जा, मतलब हम कह सकते हैं कि E2 बराबर दे दिया कितना, 32k। अब हमारा E1 बराबर जिसको हम U लेके चले थे वो कितना था, 2k दिया हुआ था। तो यहां अनुपात में पूछा था, देखिए द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज, मतलब अनुपात हमको निकालिए कि E2 कितना होगा, किसके केस में, E1 के केस में। देयरफॉर E2 बटे में E1 बराबर हो जाएगा 32k और अपॉन में 2k, तो ये देखिए k से k कट जाएगा, 2 से 16 टाइम्स में कट जाएगा। अब हमारा आया E1 बटे E2 बराबर आ गया 16, तो हम कह सकते हैं कि E1 बराबर जो हो जाएगा वो 16 इंटू E2 बराबर हो जाएगा 16 इंटू E1। अब चूंकि E1 को मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं हम लोग मान चुके हैं इसको U। तो देखिए हमारा आंसर कहां है जाकर के, तो आपको कुछ करना नहीं था, बस एक बार 2 बैठाना था, एक बार 8 बैठाना था, 2 वाला को एक यूनिट की तरह यूज करना था। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। देखिए x1 x2 दिया हुआ है, हम लोग एक बार E1 निकालें, एक बार E2 निकालें, और ये दोनों निकाल करके फिर एक दूसरे को डिवाइड कर दिए, जो आया वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 10। ये बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 मीटर, दिया हुआ है कि एक बॉक्स है उसको पुश किया जाता है 4 मीटर तक ऑन ये फ्लोर ऑफरिंग ए रेसिस्टेंस फोर्स। और रेसिस्टेंस फोर्स कितना है, तो रेसिस्टेंस फोर्स F बराबर दिया है कितना, 100 न्यूटन। चूंकि रेसिस्टेंस फोर्स है तो आप यहां माइनस लगा सकते हैं, और यदि आप ऐसा नहीं लगाना चाहते हैं, जैसे ये हो गया डायरेक्ट बनाने का तरीका, आप नहीं लगाना चाहते हैं तो भी, तो दो अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला देखिए W बराबर हो जाएगा F इंटू एस, सीधा आ जाएगा 4 इन सॉरी यहां हो जाएगा 100 माइनस में और इंटू 4, तो कितना हो जाएगा -400। एक हुआ ये सिंपल तरीका। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं, W बराबर हो जाएगा एफ एच कॉस थीटा। अब चूंकि रेसिस्टेंस फोर्स है तो जिधर बल लगाया जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहा है, तो इसका मतलब थीटा का मान कितना डिग्री, एफ एस कॉस कितना डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। कॉस 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यदि फोर्स कितना दिया है, हम लोग 100 मानेंगे और डिस्प्लेसमेंट को 4 मानेंगे, और ये माइनस यहाँ 1 रहेगा तो सिंपल आ जाएगा -400। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप क्या कर सकते हैं कि आप काम कर सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से बनेगा। बोले यहाँ 180 डिग्री है क्यों,
आप बताइए जो घर्षण बल रहेगा वो किस दिशा में लगेगा? अपोज हमारे फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिया हुआ क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए तो, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर, चूंकि जी डैश बराबर होता है जी इंटू 1 माइनस डी बटे आर होता है। चूंकि जब सेंटर की बात करें तो डी और आर बराबर हो जाएगा, तो डी और आर बराबर हो, क्या फर्क पड़ेगा? मान लेते हैं हम यहाँ लिखेंगे आर बटे आर कर देंगे, क्योंकि सेंटर पृथ्वी के केंद्र पर गहराई कितना है, त्रिज्या के बराबर हो जाता है। अब बताइए यहां से यहां कट जाएगा, क्या बचेगा? बराबर जी इंटू 1 माइनस 1, तो हो जाएगा सीधा सीधी, समझो ना, जीरो। कहां है? बना दिए, ऐसे देखना, देख लीजिए। अब आता है escape velocity फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। escape velocity का फॉर्मूला देखिए, √2gr होता है। और इसका क्वेश्चन देखते हैं, केपलर्स थर्ड लॉ इज नोन एज, केपलर के थर्ड नियम को क्या कहते हैं? देखिए केपलर का फर्स्ट नियम है लॉ ऑफ ऑर्बिट, ये केपलर का सेकेंड नियम है। तो बोल रहा है केपलर का थर्ड लॉ कौन है? तो थर्ड लॉ ये है ना, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये ना फॉर्मूला होता है। तो देखिए आपका केपलर का तीनों नियम याद कर लीजिए, केपलर के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर के सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया, केपलर के थर्ड लॉ को लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। और 14 नंबर क्या कहता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस आर। पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहां है? माइनस जीएम अपॉन आर होता है। माइनस क्यों? माइनस इसलिए क्योंकि क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी में मास को जबरदस्ती किसी के फील्ड में लाते हैं, तो किसी चीज को जब जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती किसी के फील्ड में लाएंगे, दैट इज वो नेगेटिव अपना रखेगा, क्योंकि देखो यहां भी फॉर्मूला है, लेकिन होगा ये वाला। अगला है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हुक्स का नियम क्या है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही तो हुक्स का नियम है, यही है रिलेशन। देख लीजिए बढ़िया से, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्ट्रेन। अगला है, ये फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द टिप ऑफ द नेल अक्रॉस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एफ दे दिया 60 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये बराबर दिया हुआ कितना? 0.001, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसलिए क्वेश्चन दिया है। तो बोल रहा प्रेशर निकालिए, P बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो P बराबर हो जाएगा F अपॉन एरिया, ये कितना हो जाएगा? 60 कर देते नहीं है, डायरेक्ट बनाते हैं 60, और एरिया कितना? 0.001। और चूंकि ये किसमें एरिया, किसमें सेंटीमीटर में, इसलिए इसको मीटर में बदलने के लिए 100 इंटू 100। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो दो बार में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब बताइए P बराबर क्या हो जाएगा? 60, और इंटू हो जाएगा, ये सब ऊपर चल जाएगा 10, 100 के 100 इंटू 100 कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट बनाते हैं। और अपॉन क्या बचेगा? 1 अपॉन यहाँ 1000 कर सकते हैं। क्यों? देख लीजिए कंडीशन 3, हम लोग सीधे पॉइंट को हटा दे रहे हैं। अब फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 60 इंटू 10, और ये 4 और 3 10 के पावर 7 बन जाएगा, नीचे से ऊपर लेंगे डायरेक्ट। तो देखिए P बराबर जो आंसर होगा 6 इंटू 10 के पावर 8, क्योंकि आंसर जो दिया हुआ है वो आपका 8 के पावर में दिया है। किधर है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाबा? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 क्वांटिटी तो है ही है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। तो उसमें से कौन नहीं है यहाँ? इंपल्स कहाँ है? इंपल्स तो नहीं। अब आता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। आप आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 नंबर। 18 नंबर में क्या पूछा कि यदि v बराबर फॉर्मूला है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, तो ये भी मिला के वेलोसिटी है, और ये भी मिला के वेलोसिटी ही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो अब बताइए, यदि ये सब v का पूरा रखता है, तो इसका मतलब v का क्या होता है? वेलोसिटी का, एल टी के पावर -1 बराबर क्या हो जाएगा? b भी टी, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या? t का स्क्वायर। तो अब बताइए कि b बराबर क्या बचेगा? देख लीजिए, चूंकि जितना ये है उतना ही तो दोनों मिला करके, इसलिए गुना में रहेगा ही। अब बताइए b बराबर क्या हो जाएगा? एल टी के पावर -1, और अपॉन में क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर। बताइए कि क्या होगा? एल टी के पावर यहाँ -3 हो जाएगा ना, मैं ऊपर जाएगा। तो देखिए अपना रफ्तार इतना रखिए कि धड़ाधड़ क्वेश्चन बने। चलिए नेक्स्ट नंबर, ये रनर का वर्स, ये सर्कुलर पाथ, थोड़ा सा इसमें जगह है ही तो क्यों कष्ट करें। तो बताइए रनर का वर्स, ये सर्कुलर पाथ, एक रनर है कवर करता है सर्कुलर पाथ को कितना सेकंड में? 40 सेकंड में। 40 सेकंड में करता है। हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट, तो डिस्प्लेसमेंट तो 40 सेकंड जिस समय लेता है उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो बोला 2 मिनट
20 सेकंड में। ठीक है भाई, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड और प्लस में 20 सेकंड मतलब 20 सेकंड एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब हो गया ये तो 40 के 3 मल्टीपल है ना, तो इसलिए इस समय तो डिस्प्लेसमेंट क्या 0। अब बचा 20, तो बताइए 40 में जब पूरा चलता है तो 20 में कितना चलेगा, आधे न चलेगा। तो 20 सेकंड में कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट डी हो सकता है या डी बराबर 2r हो सकता है। देखिए क्या है, यदि डी भी होता तो हम लोग दोनों बोथ कर देते, एक ही बात होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये बॉडी स्टार्ट एट ए वेलोसिटी, ठीक है, u बराबर दिया 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया ये बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया है 10 सेकेंड। क्या पूछा बताइए, बोला वेलोसिटी क्या है फाइनल, v बराबर व्हाट, कौन नहीं जानता है, v बराबर u प्लस ये t, u कितना 20, देखते जाइए, ये कितना 2, समय कितना 20, कितना हुआ 20 प्लस 40, अरे नहीं 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 गलती कहीं की हम लोग, टाइम 10 सेकेंड है ना, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड दिया तो यहाँ 2 इंटू 10 हो जाएगा, इसका मतलब 20 प्लस कितना हो जाएगा 20 बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। देखिए कहाँ आंसर, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि दो कार है रनिंग एट वेलोसिटी चल रहा है, एक कार चल रहा है, ये कार चल रहा है कितना 60 से, और बी कार कितना चल रहा है 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, क्लियर है। तो बताइए व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी किसका, ये विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये बी बराबर क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, तो वी ए कितना 60 माइनस 45 बराबर कितना 15 किलोमीटर पर आवर। देखिए जहां भी और बी माइनस ये होता तो फिर हम लोग को उल्टा करके घटाना पड़ता, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये है। देखिए फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट इज वैक्यूम इन वैक्यूम इज केस ऑफ, तो फ्री फॉल है तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन काम करेगा, तो देखिए आपका ये वाला ऑप्शन नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसका कुछ थोड़ा सा पार्ट नीचे चला गया है। चलिए 22 नंबर तो क्लियर हो गया, देख लीजिए अपना, देखें एक्सेलरेशन इसका क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फ्री फॉल में यही लगता है। चलिए 23 नंबर में आइए, 23 नंबर क्या कहता है बाबा, 23 नंबर कहता है ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ये से स्टार्ट किया चलना और बी तक चला गया, ये से गया कहां तक बी तक, डिस्टेंस कितना 1.5 किलोमीटर, ठीक है, एंड रिटर्न बैक और पुनः रिटर्न कर गया वहीं, ठीक है। इफ ही टेक्स 1 आवर लिया, ठीक है, समय ले लिया, तो हिज एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि नहीं, अब चूंकि जहां से गया था वहीं फिर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा 0, उतना बढ़ाने की क्या जरूरत है, 0 किलोमीटर पर आवर, जो वो कहीं जाएगा और फिर वहीं आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो चार्ज स्केलर, वर्क डन स्केलर, एनर्जी स्केलर, तो इंपल्स स्केलर नहीं है, इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बॉडी इज ट्रैवलिंग इन ए सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, एक बॉडी चल रहा है सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो क्या कांस्टेंट स्पीड के चलने के साथ क्या होता है डायरेक्शन तो बदलता है, तो डायरेक्शन बदलेगा तो भले स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी क्या करेगा चेंज कर जाएगा, यहाँ देखो चेंजेस लिखा हुआ है, वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट रहेगा, भले तुम 40 से चलो मौत कुआं में लेकिन डायरेक्शन पल पल बदलेगा आपका, और जब डायरेक्शन बदलेगा तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा वेलोसिटी भी बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं 26 नंबर, 26 क्या कहता है, which of the following remains constant for a projectile motion, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है हमेशा ये g के बराबर होता है, g कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ये प्लस बी मॉडुलस ऑफ ये प्लस बी जो है वो बराबर होगा ये किसके, ये माइनस बी के, तो हम ज्यादा यहाँ काम नहीं करेंगे, यदि ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होना चाहिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसके लिए क्या
तो इसके लिए रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पर खाली ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। ये कब बराबर होगा, ये दोनों कब बराबर होगा, तो जब थीटा का मान 90 डिग्री बैठाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। फिर यहां भी बैठाएंगे तो ये पूरा यहां से यहाँ टर्म जीरो हो जाएगा और यहां से ये टर्म ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो उस समय मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी होगा, दैट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। नल वेक्टर का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, तो नल वेक्टर का प्रॉपर्टी डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है। ई तो है, नल वेक्टर कहते हैं किसको, वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और जिसका कोई डायरेक्शन ना हो, लेकिन यहाँ डिफाइंड डायरेक्शन दी थी, गलत है, इसलिए ये क्या होगा, कट जाएगा। अगला है इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखिए ये जब जाएगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन मतलब जो जी के बराबर होता है, और ये वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। टेंशन फ्री, देखिए एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूटन का, क्या पूछा है, विच न्यूटन्स लॉ इज द रियल लॉ। सेकेंड लॉ जो एफ बराबर क्या प्रूफ करते हैं, ये एम ए प्रूफ करते हैं, या तो डीपी अपॉन डी। ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछेगा था ना, इसलिए लिख दिए डीपी अपॉन डी, चेंज इन मोमेंटम। अब अगला है द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम इज डिस्क्राइब, वाई बराबर, जब आप लिखे वाई बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो फिर आपको ये को क्या मानना चलेगा, क्या मानना होगा, ये को जी मानना पड़ेगा। तो बताइए ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ये बराबर एम, ये क्योंकि हमने ये को क्या मान लिया है, जी मान के चले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग समय को कम लेने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए फास्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक लार्ज फोर्स काम कर रहा है बॉडी पर फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। सही बात है, शॉर्ट टाइम में लगेगा तो इंपल्स जनरेट करेगा, द इंपल्स इंपॉर्टेंट, सही बात, इंपल्स उस पर लगेगा। इज इक्वल टू, बताइए इंपल्स किसके बराबर होता है, कई बार बता चुके थे क्लास में, इंपल्स बराबर चेंज इन क्या होता है, मोमेंटम। इंपल्स ध्यान रखेंगे, इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम ही होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका आंसर, याद रखिएगा। यहाँ इंपल्स भी लिखा है, तो इंपल्स पूछा है, इंपल्स कहते हैं किसको, जब एक लार्ज फोर्स कम समय में लगता है, वो किसके चेंजेस के बराबर होता है, तो वो चेंजेस के बराबर होता है किसका, मोमेंटम के। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। अब ये कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम, एक कॉर्क है उसका मास है 10 ग्राम, ठीक है। इज फ्लोटिंग वाटर, वाटर फ्लोट कर रहा है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, अब वाटर अपना फोर्स लगाएगा ऊपर और ये अपना फोर्स लगाएगा नीचे, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना, तभी वो तैर रहा है, बैलेंस है तब ने, ज्यादा होता तो नीचे डूब जाता। तो पूछ रहा है कि नेट फोर्स कितना होता है, नेट फोर्स जीरो होगा, जीरो तो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज तो है, नन ऑफ दीज क्या है, आंसर में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए तो, ये ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन फ्लैट सरफेस, एक ब्लॉक है, मास रखा हुआ है किस पर, जैसे एक सरफेस है फ्लैट सरफेस, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ, मास एम है, ये फोर्स इज अप्लाइड, एक बल लगाया जाता है, एफ बल लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, और पैरेलल टू द सरफेस द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप इज पर्पज, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर ने जनरेट होगा इसका, तो वो किसके समानुपाती होगा, तो ये एफ फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू इनटू आर, तो ये कहीं ना कहीं किसके किसके प्रोपोर्शनल होगा, नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ये भी होगा ये भी होगा, और ये जब दोनों होगा तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा इसका, बोथ, क्योंकि ये दोनों पर निर्भर करेगा, सरफेस के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर और दूसर का किसका, नॉर्मल रिएक्शन पर। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन को हम 35 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ के देखिए, द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, वर्क जो होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, वर्क इनिशियल वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता, फाइनल वेलोसिटी पर तो निर्भर करवे करता है, डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करवे करता है, कई बार आ चुका है फॉर्मूला, बार बार क्या बताना। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो इनिशियल वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता, नॉट लिखा हुआ है। यदि बोलता कि किस पर निर्भर करता है तो उसमें ये भी आता और ये भी आता, बोथ हो जाता आगे। अब चलिए 36 नंबर, फॉर ये मूविंग पार्टिकल, एक मूविंग पार्टिकल के लिए मास एम वेलोसिटी भी हैविंग मोमेंटम पी, जिसका मोमेंटम क्या है पी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब, तो ये तो जानबे करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। अरे तो इसका तो दो ऑप्शन से नहीं, एक ही है, यहाँ तो क्यू लिखा हुआ है ना, तो ये तो नहीं होगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m होगा। चलिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्या कहता है पढ़ के देखिए तो,
ये बॉडी ऑफ मास दिया हुआ है, m बराबर कितना रहा बाबा 10 kg, और मूविंग एट ए हाइट ऑफ h बराबर कितना 2 मीटर, विथ यूनिफॉर्म स्पीड कितना v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी U बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना mgh प्लस में काइनेटिक एनर्जी कितना 1/2 mv²। m कितना मास कितना 10, g कितना 9.8 इंटू कितना h कितना h2 प्लस में कितना 1/2, मास कितना 10 और वेलोसिटी कितना v का स्क्वायर मतलब इंटू 2 का स्क्वायर। हो जाएगा कितना, ये होगा 98 इंटू 2 जिसका आंसर आएगा 196 प्लस इसको देखिए 2 2 जा 4 1/2 इंटू 10 इंटू 2 4 2 2 जा कितना हुआ 4, गुना करके देखिए सिंपल चीज है। 10 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 216 जूल। कहाँ है रे बाबा, कोई दिक्कत, एकदम रफ्तार से काम करिए, ये सब सिंपल क्वेश्चन है इसलिए इतना फास्ट बना रहे हैं, कुछ विशेष नहीं है इसमें। चलिए 38 नंबर और 39 में 40। 38 नंबर क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट ऑफ पावर, अरे हाँ सॉरी, इज ए यूनिट ऑफ पावर का यूनिट कौन है, दिख तो रहा है शक्ति का मतलब वाट, बोले भी तो है, तुम्हें लग रहा होगा ये आवर से मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको गलती नहीं कीजिएगा, ये एक प्रकार का एनर्जी का यूनिट है, किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, तो पावर कैसा मतलब पावर कैसा ही मतलब वाट होता है और यूनिट भी वही है। चलिए अब वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, जानबे करते हैं W बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है, F इंटू एस होता है क्या होता है एम एल टी के पावर -2 और S मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो L हो गया, तो क्या बनेगा बताइए, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। बोलो ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा क्या है यहाँ, ठीक है 1 का मतलब m नहीं होता, यहाँ 1 लिख सकते थे। देखिए द इसके वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसके वेलोसिटी कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, कहाँ है ये देखिए, इसका फॉर्मूला भी बताया था, v इसके बराबर √2 g इंटू आर रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर हो गया। तो देखिए इस तरह से सभी क्वेश्चन प्रत्येक दिन कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन को हम डिलीवर कर दें ताकि आपको एग्जाम देने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, यदि आप लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन एक ही जगह से इधर उधर करके पूछता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करता है, क्वेश्चन वही रहता है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाइए, कंप्लीट करते जाइए। 5 वीडियो यदि आप देखते हैं तो आप चांसेस रखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है वो इसी से लगभग मिल जाएगा, और जब क्वेश्चन आपका आएगा तो फिर हम एक बार बना देंगे, तब देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन यहाँ से मिलते जुलते रहते हैं। क्लियर, तो ये ध्यान